स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। स्वागत है आपका एक्सीलेंस हिंदी लर्निंग में। और आज हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण विशेषण का ही एक भेद है, लेकिन मैं इसे अलग से क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण करने से पहले सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा का पता होना चाहिए। तो परिभाषा बताने से पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी, जिससे आपको परिभाषा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखें, मैंने लिखा यह गाय है। ठीक है, यह गाय है। तो यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। यह शब्द क्या है? सर्वनाम है, जो गाय की निश्चितता का बोध करवा रही है। लेकिन यदि मैंने लिख दिया यह गाय बहुत दूध देती है, अब इसमें देखें, ये जो सर्वनाम शब्द है, ठीक है, सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। कब? जब ये संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता, संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। यह गाय सर्वनाम शब्द करते क्या है? देखें, सिंपल आसान शब्दों में समझेंगे कि विशेषण का जो रूप है वह विशेष्य को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। उसका क्षेत्र क्या कर देता है? सीमित कर देता है। जैसे मैंने लिखा गाय, गाय क्या है? संज्ञा है। लेकिन यदि मैंने इसके आगे विशेषण लगा दिया काली गाय, तो ये क्या हो गया? विशेष्य हो गया। गाय क्या है? विशेष्य है। काली गाय लगते ही इसका क्षेत्र क्या हो गया? सीमित हो गया। अकेली गाय क्षेत्र व्यापक है, बहुत सारी गाय हैं, जितनी भी गाय की जाति है उसके लिए गाय शब्द आया। ठीक है, संज्ञा का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। लेकिन यदि इसके साथ विशेषण लग गया तो ये क्या है? विशेष्य है। ठीक है, विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताई जाए। और विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इसका जो क्षेत्र है वो सीमित कर देता है विशेषण लग के। इसी तरह से सर्वनाम जब संज्ञा के साथ लग जाता है और उसी संज्ञा की विशेषता बताता है, तो उसके क्षेत्र को क्या कर देता है? सीमित कर देता है। तो ध्यान में ये रखना है कि यह गाय है, सिंपल निश्चितता का बोध करवा रहा है। लेकिन यह गाय बहुत दूध देती है। ठीक है, तो यह गाय, गाय की विशेषता बता रहा है। कौन सी? की ये वाली गाय। ठीक है, इसी संज्ञा की ओर वे संज्ञा शब्द, ध्यान से समझना है परिभाषा को, कि वे सर्वनाम शब्द जो जिनके तुरंत बाद क्या है? संज्ञा आ जाती है। ठीक है, और ये उसी संज्ञा की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो वे क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण शब्द कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो मैं इतने सारे उदाहरण आपको करवा दूंगी कि आपको कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखेंगे हम पहला उदाहरण। सबसे पहले समझना यह है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। लेकिन जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें 4 ही प्रकार आएंगे। कौन कौन से? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण के रूप में कैसे प्रयुक्त होते हैं। एक उदाहरण है निश्चयवाचक सर्वनाम का कि यह मोहन की पुस्तक है। यह मोहन की पुस्तक है, सिंपल है। ठीक है, तो यह क्या है? सर्वनाम है। यदि मैंने लिख दिया यह पुस्तक
यह इसी पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये शब्द सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ध्यान में रखना है कि वे सर्वनाम शब्द जिसके तुरंत बाद संज्ञा आ रही है और ये उसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ देखें, यह मोहन की पुस्तक है, तो आया तो पुस्तक के लिए है, लेकिन यह के बाद तुरंत बाद मोहन है, लेकिन ये इस संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा है, ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखें और उदाहरण, वह पतंग उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ रही है। तो देखें दोनों में अंतर क्या है, वह पतंग संज्ञा है दोनों के तुरंत बाद, लेकिन अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये कौन सा शब्द उसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। तो देखें, ये सर्वनाम है, ये भी सर्वनाम है। वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह शब्द किसके लिए आया है, किसी बच्चे के लिए या किसी के लिए भी आया है, लेकिन इस पतंग के लिए नहीं आया। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन यह वह पतंग उड़ रही है, तो ये जो शब्द है ये इसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, ध्यान रखना है, उसी संज्ञा को संकेत कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और उदाहरण देखेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, आ गया समझ में। और उदाहरण देखेंगे अभी, यह किताब तुम रख लो, और यह तुम रख लो। तो अब देखें दोनों में अंतर, यह किताब किसकी ओर संकेत कर रहा है, इस संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, और यह तुम रख लो सिंपल है, ये तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम, और ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में आपको अंतर ध्यान में रखना है। जैसे वह लड़का बहुत चतुर है और वह घर मेरा है, तो इन सब में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। अच्छी तरह से ध्यान में रखना है कि सार्वनामिक विशेषण में वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं और उसी संज्ञा की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम करेंगे यह निश्चयवाचक के, अनिश्चयवाचक के। अनिश्चयवाचक में कौन कौन से हैं, कुछ या कोई। तो देखिए अनिश्चयवाचक में दो शब्द आते हैं, कुछ और कोई, ठीक है। देखें, कुछ, दूध में कुछ गिर गया, दूध में कुछ गिर गया, और दूध में कुछ चीज गिर गई। दोनों में अंतर, कुछ गिर गया, कुछ क्या है, सर्वनाम है, कुछ चीज गिर गई, तो ये शब्द जो है वो इस संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। कुछ गिर गया, कुछ के तुरंत बाद क्या है, क्रिया है, कुछ गिर गया, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। कोई का देखें, कोई आदमी मिलने आया है, और दरवाजे पर कोई आया है। अब इन दोनों में अंतर देखें, आप देखते ही बता देंगे कि कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है और कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखें,
कोई आया है, ये सिंपल है, कोई संज्ञा की ओर संकेत नहीं कर रहा है, इसके तुरंत बाद क्या आनी चाहिए, संज्ञा आनी चाहिए थी, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसे विशेषण के रूप में प्रयुक्त होती है, तो बिल्कुल आसान है। आप क्या करते हैं, ठीक है। दूसरा देखें, आप क्या काम करते हैं, अंतर पता चल गया, बिल्कुल आसान है। क्या है ये, क्या के तुरंत बाद संज्ञा है और उसी संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण और ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखें, दीवार पर कौन खड़ा है या कौन लड़का खड़ा है, पता चल गया। कौन खड़ा है तुरंत बाद क्रिया है, कौन लड़का खड़ा है, तो इस लड़के की विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है कौन शब्द, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। अब हम करेंगे, ये हो गए प्रश्नवाचक। अब बचा संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। अब मैं कर रही हूं, ये विशेषण के रूप में कैसे प्रयुक्त होंगे, देखें, जैसा काम करोगे वैसा फल मिलेगा, ये हो गया जी सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बहुत सारे उदाहरण कहाँ मिलेंगे, जब हम मिश्र वाक्य करते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि दो प्रकार के होंगे, आश्रित और प्रधान उपवाक्य, ठीक है। आश्रित उपवाक्य के आगे फिर से तीन भेद हैं, कौन कौन से, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। तो विशेषण उपवाक्य के जितने भी उदाहरण हैं वो अपने सार्वनामिक विशेषण ही होंगे। जैसे देखें, जो विद्यार्थी मेहनत करेगा वो अवश्य सफल होगा, ये सारे क्या है, सफल होगा। ये जो शब्द है जो विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखती हैं, जो मेहनत करते हैं जितनी आमदनी है उतना ही खर्च करें। जो विद्यार्थी मेहनत करते हैं वो अवश्य सफल होते हैं और जो विद्यार्थी समय गंवाते हैं वो पछताते हैं। तो ये सारे क्या है, सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो पता चल गया आपको कि सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।